हरे कृष्णा। संसार किसी के हाथ में नहीं आता। आज का प्रसंग ध्यान से सुनना, लेकिन एक विशेष सूचना दूं कि कल 28 तारीख संडे हमारे पावन प्रवचन गुरु कृष्ण राधा रानी की कृपा से मुंबई शहर में है। मुंबई ईस्ट, अंधेरी ईस्ट। और ये एड्रेस पर पावन प्रवचन है। आप सब जरूर आइएगा जो मुंबई आसपास रहते हैं। आइए, और अब चलते हैं कि एक दिन एक महात्मा ने कहा अपने प्रवचन में कि संसार किसी के हाथ में नहीं आता। संसार किसी के हाथ में नहीं आता, और हम सब संसार के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन आज तक संसार किसी के हाथ में नहीं आया। यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग भी इस दुनिया से चले गए, लेकिन संसार को या संसार के पदार्थ और वस्तुओं को अपने साथ नहीं लेके गए। जब सिकंदर भी इस दुनिया से गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। तो सुनिए, बहुत अच्छा विषय है, समझना। तो एक महात्मा ये विषय समझा ही रहे थे, तो एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप कहते हैं कि संसार हाथ में नहीं आता है, संसार को कोई साथ लेके नहीं जा सकता, और संसार को कोई ले नहीं सकता। संसार के सुख तो मेरे हाथ में अभी भी है। तो गुरु ने कहा, कैसे संसार के सुख अभी भी तुम्हारे हाथ में? बोला, गुरुदेव देखो, आज भी देखो, ये कारखाने की चाबियाँ, ये तिजोरी की चाबियाँ सब मेरे हाथ में हैं। चेक बुक मेरे हाथ में है, पेन मेरे हाथ में है। जब साइन करूं, जब किसी को पैसे बांटूं, और सब मेरे हाथ में ही तो है। संसार मेरे हाथ में है। पूरी पूरी जो मैं करना चाहूं मैं कर सकता हूं। मेरे बच्चे मेरे कंट्रोल में। कभी कभी हम जो ये बोलते हैं ना कि मेरे बच्चे मेरे कंट्रोल में हैं, ये थोड़ा मुश्किल होता है। इंसान का बीपी, शुगर उसके कंट्रोल में नहीं होता। कभी कभी बच्चे क्या कंट्रोल में होंगे? भगवान करे कि बच्चे माँ बाप के आज्ञा में रहे, हम चाहते हैं। पर कभी कभी आज का दौर ऐसा है प्रिय बंधुओं कि बच्चे माँ बाप के कंट्रोल में नहीं रहते। नहीं रहते, आज का दौर ऐसा है। श्री राधे, श्री राधे। तो अब ध्यान से सुनिए। तो ऐसे में कहा, गुरुदेव सब कुछ तो मेरे हाथ में है। तब गुरु ने कहा, इसको मैं कैसे समझाऊं? गुरु ने कहा, एक काम करो अपने शिष्य से। वो भी शिष्य भी बड़ा धनी सेठ था। गया, कहा, ये सामने तालाब है ना, इसमें से एक मुट्ठी जल भर के लाओ, एक मुट्ठी जल, और मुझे ला के दो। तो वो शिष्य गया, तालाब में हाथ डाला, मुट्ठी भर जल निकाला, लेकिन जल तो हथेली में आया, पर वो जल फिर गिर गया। वो गिर गया जल। किस में गिर गया? तालाब में। बार बार उससे जल निकालने की कोशिश की, जल उसके हाथ में आ रहा था, पर पानी वो फिर से तालाब में गिर रहा था। तब इसने आके गुरु से कहा, महाराज मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जल मेरे हाथ में नहीं आया। तब गुरु ने कहा, संसार भी उस जल की तरह है कि हाथ में कभी नहीं आता। कहा, गुरुदेव जब तक मेरा हाथ पानी में था, पानी मेरे हाथ में था, और जब मैंने बाहर निकाला तो पानी पानी में मिल गया, मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। इसी तरह से गुरु ने समझाया, जब तक हम संसार में हैं, जब तक हम संसार में हैं, तो संसार हमारे हाथ में ही रहता है। जैसे चाबियां तुम्हारे हाथ में हैं, कार की चाबी, तिजोरी की चाबी, कारखाने की चाबी, सारी चाबियां, चेक बुक, पेन, सब तुम्हारे हाथ में है ना? क्यों नहीं, तुम्हारे हाथ में है ना? जब तक हम संसार में हैं, संसार हमारे हाथ में है। जब इस संसार से हम निकल जाते हैं ना, तो फिर हमारे साथ कुछ भी नहीं चलता है, सब यहीं पीछे रह जाता है, और उसका सुख भोग फिर पीछे वाले करते हैं। तो प्रिय बंधुओं, कहने का तात्पर्य ये है कि ये संसार हाथ में नहीं आता है, लेकिन ईश्वर हाथ में आता है। ईश्वर को अगर आप मिलने जाओगे तो वो बिल्कुल हाथ में आता है, वो हमारा अपना हो जाता है, और वही तो हमारा अपना है। उसको, ईश्वर को पकड़ो, उस परमात्मा को पकड़ो। संसार के पीछे भाग रहे हैं, वो तो हाथ में नहीं आ रहा है, पर ईश्वर के पीछे भागोगे तो वो जरूर हाथ में आता है। वो सब संत महापुरुषों को मिला है, सब महापुरुषों को मिला है, सबको मिला है, आपको भी मिलेगा। क्यों नहीं? भजन के द्वारा ईश्वर को हम वश में कर सकते हैं। हाँ, अहम भक्त पराधीनो,
भागवत में तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं भक्तों के अपने अधीन हूँ, मुझे भक्त पकड़ने की कोशिश करते हैं, मैं उनके हाथ भी आ जाता हूँ। और माँ यशोदा ने पकड़ने की कोशिश की, देखो कृष्ण पकड़े गए। हाँ, भक्त के हाथ में ही तो कृष्ण आते हैं, भगवान आते हैं, भक्तों के तो दीवाने हैं ना वो। ठीक है। और कल रविवार हमारी सत्संग जो है वो मुंबई शहर में है और इस एड्रेस पर है। कल शाम को 4 बजे फिर महाप्रसाद भी है। मैं मुंबई के भक्तों से मिलना चाहता हूँ, अवश्य आइए, खूब भजन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।